हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे काफ़ी टाइम के बाद मैं इस तरीके से बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। जो मेरा लास्ट वीडियो आया था वो दुबई टिप्स के बारे में था एंड वो उसको भी आगे काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद फिर जॉर्जिया सीरीज स्टार्ट हुआ था जिसमें मोस्टली ट्रैवल के टाइम में मेरे वॉइस ओवर ही रहते हैं। फेस के सामने ऐसे वीडियो के सामने बैठ के बातें बहुत कम हो पाती है बिकॉज मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि पहले मैं जब ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर लूँ, जाते कोई भी चीज़ मिस ना हो आप लोगों को दिखाने के लिए। और फिर बाद में जब मैं एडिट करती हूँ तो मैं उसमें वॉइस ओवर डालूँ। सो इस तरीके से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है ट्रैवलिंग वीडियोस को अपलोड करना। आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं कि नहीं, क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं। बिकॉज मेरा जो मेन पर्पस है इन वीडियोस को बनाने का वो ये है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पहुंचे। बिकॉज जब मैं ट्रैवल करना जाती हूँ, जब मैंने इनफैक्ट जॉर्जिया का ट्रिप प्लान करा था, मैंने बहुत रिसर्च किया था। इट वाज लाइक 3 मंथ रिसर्च कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे रहना है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन कैसे जाना है, ईजीएस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेरे लिए क्या होगा। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो जब मैं ये जॉर्जिया का ट्रिप प्लान कर रही थी विच वी वेंट इन दिस ईयर जून 2023, मैंने 3 महीने का रिसर्च करा था बिफोर दिस ट्रिप। बिकॉज जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। बिकॉज पूरी कंट्री अलग होती है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं, लैंग्वेज बैरियर होता है कई टाइम पे, और बहुत सारे और भी कंडीशंस हो सकते हैं डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल गया होगा दैट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द टिप्स which is required if you are planning for a trip to Georgia। ऐसे ही सेम वीडियो मैंने एक शेयर करा है दुबई के लिए भी, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप दुबई, आबू धाबी या कंप्लीट यूएई से रिलेटेड कोई भी ट्रैवल गाइड देखना चाह रहे हैं, आइटनरी प्लान करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आप वो वीडियोज़ को ज़रूर देखें। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो किसी भी टूरिस्ट के दिमाग में होता है दैट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दैट लोकेशन। सो अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो जॉर्जिया इज़ अ वेरी प्लेजेंट एंड ब्यूटिफुल कंट्री विच यू कैन ट्रैवल थ्रू आउट द ईयर। बट येस, देयर आर सम आइडियल मंथ्स जो काफ़ी सजेस्टेबल है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप देयर। सो दोज 3 मंथ आर मई, जून एंड सेप्टेम्बर। अगर मैं एज अ टूरिस्ट बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट फॉल रहता है ड्यूरिंग दैट टाइम। वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहता है बिकॉज मैं खुद गई थी इन द मंथ ऑफ जून एंड वी रियली एन्जॉयड इट। बिकॉज ना तो वहाँ पे गर्मी थी कि हम पूरे टाइम हाई गर्मी कर रहे हैं, तो गर्मी तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। फर्स्ट सेकेंड, अगर मैं ठंड की बात करूँ तो येस, माउंटेनियस रीजन है काफ़ी सारी जगह, बट वहाँ बिल्कुल ठंडी नहीं थी, काफ़ी अच्छा प्लेजेंट वेदर था। तो ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल एकदम स्वेटर और जैकेट्स लेके जाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं लेकर गए थे। यू माइट हैव सीन इन आवर वीडियोज़ कि हमने कहीं पर भी कुछ पहना नहीं है बिकॉज उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो दिस इज़ आई थिंक इफ़ आई हैव विजिटेड इन द मंथ ऑफ जून, आई कैन पर्सनली से कि काफ़ी अच्छा टाइम था। सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस खुले थे तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं बिकॉज विंटर्स वहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम होता है, काफ़ी स्नोफॉल होता है, तो बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस बंद भी रहते हैं विंटर में, तो आप वो नहीं घूम पाएंगे। देन कम्स द थर्ड पॉसिबिलिटी इज ऑटम। ऑटम वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, प्रोबेबली फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर टू सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, जो काफ़ी अच्छा टाइम माना जाता है जॉर्जिया विजिट करने का। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर होता है हार्वेस्ट टाइम, और हार्वेस्ट टाइम पे आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिलेगा ग्रेप हार्वेस्टिंग। बिकॉज अगर आप कोई भी वाइन यार्ड या ग्रेप यार्ड विजिट करते हैं तो वहाँ पे दे गिव यू बास्केट्स एंड यू कैन गो टू द फार्म एंड यू कैन प्लग ग्रेप्स। इनफैक्ट कई सारी जगह तो ये ऑप्शंस भी होता है कि उनके बहुत बड़े बड़े ना कंटेनर्स होते हैं, आई डोंट नो द टेक्निकल वर्ड ऑफ दैट, जिसमें यू कैन गो टू द फार्म एंड ग्रेप यार्ड एंड यू कैन प्लग ग्रेप्स फ्रॉम देयर, और फिर आप उसमें ग्रेप्स को डाल के उन कंटेनर्स में डाल के दे गिव यू सम स्क्वीजिंग शूज़, कुछ पर्टिकुलर शूज़ देते हैं, तो वो आप पहन के आप उस कंटेनर के अंदर जाके, हमने मूवीज़ वगैरह में देखे हैं यूजुअली, आप उसमें ग्रेप्स को स्क्वीज़ कर सकते हो और फिर जो उसका जूस निकलता है दे ऑफर इट टू यू, आप उसको पी सकते हैं। आई डोंट नो ऑफर करते हैं कि नहीं पीने के लिए, और दे प्रिजर्व इट टू मेक कन्वर्टेड इनटू वाइन, बट या यू कैन एक्सपीरियंस दैट होल थिंग। तो ये होगा इन ओनली इन द मंथ ऑफ ऑटम, बिकॉज मेरा बहुत मन था इसको एक्सपीरियंस करने का जो नहीं हो पाया बिकॉज जून में कोई ग्रेप्स नहीं थे वहाँ पे। ऑल अबाउट वीज़ा। वीज़ा की अगर बात करें तो एनीबडी हु इज़ द रेसिडेंट ऑफ जीसीसी कंट्री, तो आपको जॉर्जिया में मिलता है वीज़ा ऑन अराइवल।
सेकंड, अगर आप उनमें से हैं जिनके पास जीसीसी कंट्री का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और वो वैलिड है 6 मंथ के लिए, और आप उसी जीसीसी कंट्री से जॉर्जिया ट्रैवल करें, देन आपको मिलता है वीज़ा ऑन अराइवल। तो ये 2 लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है जॉर्जिया में। बट इसके अलावा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से जॉर्जिया के लिए डायरेक्टली, देन आप प्लीज़ एक बार जॉर्जिया एम्बेसी के साथ या वेबसाइट में चेक करें कि करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर क्या है। डू नॉट चेक विद एनी ऑफ दी tour agent or something. Better to check with embassy to have a accurate information about visa. It is about flights. तो अगर हम फ्लाइट की बात करें या एयरपोर्ट्स की बात करें तो जॉर्जिया में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तिब्लिसी विच इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, देन कुटैसी एंड बातुमी। अगर मैं अपने ट्रैवल की बात करूं तो हमने जो ट्रैवल करा था दैट वाज फ्रॉम सऊदी टू तिब्लिसी। तो हम पहुंचे थे जॉर्जिया एंड हमने लैंड करा था तिब्लिसी एयरपोर्ट में, एंड जो हमारा रिटर्न था दैट वाज फ्रॉम बातुमी। कुटैसी हमने एक्सप्लोर नहीं करा है। यू कैन चेक फ्रॉम योर सिटी कि कौन सा नियरेस्ट एयरपोर्ट है, टाइम क्या है, कितने स्टॉपेज है कि नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेयर क्या पड़ रहा है, सो दैट यू कैन डेफिनेटली चेक कि कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके लिए कन्वीनियंट है और बजट फ्रेंडली है। सो नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट करेंसी। सो जॉर्जिया में जो करेंसी यूज़ होता है दैट इज़ जॉर्जियन लारी, या शॉर्ट में उसको जेल भी बोलते हैं, GEL जेल भी बोलते हैं। ना अगर हम करेंसी की बात करें तो ये आप एक्सचेंज करा सकते हैं फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज काउंटर जो हर एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में अवेलेबल होता है। तो आपकी जो भी होम कंट्री है या होम सिटी है जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुड बी दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, एनीवेयर, और इसके अलावा भी अगर आप जीसीसी में कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने एयरपोर्ट में चेक कर लें और वहीं से आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं, या फिर इसके अलावा वहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं अपने कार्ड्स, लाइक क्रेडिट कार्ड्स और फॉरेक्स कार्ड्स। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने कार्ड्स यूज़ करा था, और करेंसी एक्सचेंज जब हम करने के लिए गए थे तो एयरपोर्ट में हमें बहुत ही कम अमाउंट मिल रहा था। अमाउंट इन द सेंस कि उनके पास करेंसी नहीं था, उनके पास करेंसी ख़त्म हो गया था, जॉर्जियन करेंसी। सो इट्स नॉट द एक्सचेंज रेट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज़ अबाउट द अमाउंट। तो हम जब जॉर्जिया पहुंच गए थे, हमने जॉर्जिया में जाके वहाँ के एयरपोर्ट में करेंसी एक्सचेंज है तो हमने वहाँ से एक्सचेंज करवाया था। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज लोकल ट्रांसपोर्ट इन जॉर्जिया। तो भी हमने वीज़ा करा लिया, टिकट करा लिया, जॉर्जिया भी पहुंच गए, बट अब बात यह कि वहाँ पे हम लोकल कैसे घूमेंगे। तो जॉर्जिया लोकल ट्रैवल करने का जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल एंड पॉकेट फ्रेंडली तरीका है दैट इज़ थ्रू द लोकल बसेस, सिटी बस, मिनी बस, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके थ्रू आप ट्रैवल करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। सिटी बस या मिनी बस को वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है मार्शुकता। तो आप चाहें तो आप मार्शुकता में ट्रैवल कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रिप थोड़ी कंफर्टेबल हो, रिलैक्सिंग हो, तो आप वहाँ पे कैब सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे 2 कैब सर्विसेज चलते हैं बेसिकली, वन इज़ ऊबर एंड सेकंड इज़ बोल्ट, BOLT, बोल्ट। ये 2 कैब सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस प्ले स्टोर वगैरह में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा इन कंपैरिजन टू सिटी बस। सिटी बस तो काफ़ी ज़्यादा चीप है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और इन दोनों के बीच का एक रास्ता है जो हम लोगों ने ट्राई करा था, विच इज़ कि हमने पूरी जो हमारी 6 डेज़ की ट्रिप थी वो हमने करा था, एक गाड़ी हमने बुक कर लिया था। ओके, तो वो हमें एयरपोर्ट पिकअप से लेकर एयरपोर्ट ड्रॉप तक वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी। एयरपोर्ट से होटल, लोकल साइट सीन, देन फिर हम बातुमी गए, कुटैसी गए, जहाँ भी हम गए थे वो गाड़ी हमारा हमने प्राइवेट अपनी कार बुक कर ली थी। ठीक है, तो अब बात आती है कि आप प्राइवेट कार कहाँ से बुक करेंगे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर द ड्राइवर डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ही इज़ अ फैंटास्टिक गाई, वेरी सेफ, वेरी सिक्योर, वेरी जेंटलमैन। तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग ट्रैवल टू जॉर्जिया। दैट इज़ द वन वे। सेकेंड वे इज़ दैट कि आप जब भी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मुझे तिब्लिसी के बारे में पता है, तो इनकेस इफ़ यू आर रीचिंग तिब्लिसी, तो एयरपोर्ट के बाहर आपको बहुत सारे ऐसे टैक्सी या कैब सर्विसेज मिलते हैं जहाँ पे आप अपना 3 डेज़ या 4 डेज़ के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। दे विल टेक केयर ऑफ योर एंटायर 3-4 डेज़ का जो भी ट्रिप है वो। The sixth point is about itinerary and travel plan. Although this is a very subjective thing because ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में, लाइक आपके पास छुट्टी कितने दिन की है, कितने दिन का आप ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपका बजट क्या है। अगर मैं अपनी बात करूँ अपनी ट्रिप की, तो मेरा जो ट्रिप था दैट वाज अ 6 डे ट्रिप। मैंने अपने चैनल में इसकी डिटेल वीडियोस ऑलरेडी डाल के रखी है, जिसके सारे लिंक्स मैं अभी डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप फटाफट से चेक कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ देखे हैं उनको आइडिया होगा कि मैं कैसे ट्रैवल प्लान की बात कर रही हूँ, और जिन्होंने
जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ डू नॉट मिस इट, प्लीज़ वॉच इट। एंड अगर आप नहीं प्लान कर रहे हैं ट्रिप जॉर्जिया के लिए, मे भी हो सकता है आपके कोई फ्रेंड प्लान कर रहे हो, आपके कोई कोलीग प्लान कर रहे हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स प्लान कर रहे हो, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को अपनी कम्युनिटी में शेयर करिए, सो दैट कि अगर आपको नहीं तो किसी और को ज़रूर इससे हेल्प और इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाए। ठीक है, ओके सो मैं आपको ना एक क्विक ओवरव्यू बता देती हूँ कि जॉर्जिया में हमने कौन कौन से सिटीज़ या टाउन्स कवर करे थे, विच विल हेल्प यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, और आप लॉन्ग वीडियोस को वॉच कर सकते हैं डिटेल के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंचे थे तिब्लिसी, देन गदौरी, अनौरी, कस्बेगी, सिगनागी, गोरी एंड बातुमी। तो ये अराउंड 7 सिटीज़ या टाउन्स हमने वहाँ पे कवर करे थे। डिटेल के लिए एज सेड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द मस्ट ट्राई थिंग्स इन जॉर्जिया। तो अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं, इन चीज़ों को आप डेफिनेटली ट्राई करें, बिकॉज जॉर्जिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री फुल ऑफ फ्लेवर्स एंड द फूड इज़ एक्सट्रीमली डिलीशियस, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है द मोस्ट फेमस, द वेरी फ्लेवरफुल एंड डिलीशियस काछा पूरी। सो एनीबडी हु लाइक ब्रेड, चीज़ एंड एग, आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ये दिखने में बहुत ही डिलीशियस है, लाइक यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर इट्स एक्सट्रीमली डिलीशियस, खाने में भी बहुत टेस्टी है। बट येस, हम अगर अपनी इंडियन टेस्ट बड की बात करें तो हमें जैसे वो मिर्च मसाला चटपटा तीखा खाना चाहिए होता है, वहाँ पे वैसा खाना नहीं मिलता है। यूरोपियन जो फ्लेवर है, जो वहाँ का तरीका है कुकिंग का, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। बट येस, इफ़ यू आर एज स्टेट दैट इफ व्हेन यू आर इन रोम वी लाइक रोमन्स, तो जब आप यूरोप में हैं और जब आप जॉर्जिया में हैं तो डेफिनेटली वहाँ के फूड को और कुजीन को आप एंजॉय करें, बिकॉज कुछ ही दिन की बात है, फिर तो अपना ही खाना खाना है जो है घर का। तो या काचापुरी इज़ द फर्स्ट थिंग जो आप डेफिनेटली ट्राई करें। सेकेंड जो चीज़ आपको वहाँ पे ट्राई करनी चाहिए दैट इज़ किंग खाली। किंग खाली इज़ वेरी जूसी येट फ्लेवरफुल एंड मैं तो कहूँगी आप डेफिनेटली ट्राई करो। हमें इतना पसंद आया था किंग खाली कि हम तो डेली एक बार खा लेते थे किंग खाली। ठीक है, तो हमें बहुत पसंद आया था किंग खाली वहाँ पर, दैट इज़ देयर। एंड द थर्ड थिंग इज़ वहाँ पे आप ट्राई करें चुर्च खेला। ओके, तो चुर्च खेला इज़ अ जॉर्जियन कैंडी यू कैन से, तो जिसमें क्या होता है ड्राई फ्रूट्स को एक थ्रेड में लगाया जाता है और इसको कोट किया जाता है विद डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट सिरप। सो लाइक कीवी का सिरप हो गया, स्ट्रॉबेरी सिरप, पोमीग्रेनेट सिरप, डेट सिरप। तो इस सिरप से ड्राई फ्रूट्स को कोट करके इसको आई थिंक सुखाते हैं समथिंग, तो ये इस तरीके का दिखता है, बट काफ़ी टेस्टी होता है। ये आपको मल्टीपल जगह पे मिल जाएगा, लाइक हर छोटी बड़ी जो चीज़ें आप घूमेंगे वहाँ पे हर जगह आपको चुचखेला मिलेगा, तो ये आप ट्राई करें ज़रूर। आ गई है घड़ी अब उस बारे में बात करने की जो आप लोग भी सोच रहे होंगे, यार अभी तक नहीं बताया, 6 वीडियोस निकाल दिए ट्रैवल के, पूरा टिप्स का वीडियो खत्म होने वाला है और अभी तक उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं हुई। तो अब आ गई घड़ी उसी बारे में डिस्कस करने की, बिकॉज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट जॉर्जियन वाइन। सो येस, जॉर्जिया इज़ अ होमलैंड टू वाइन। जितनी वैरायटी, कलेक्शन और ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिलेंगे, आई डोंट थिंक कि वो आपको कहीं पर भी मिल सकता है, बिकॉज चारों तरफ वहाँ पे इनफैक्ट हमारा जो टूर एजेंट थे या जो हमारा ड्राइवर था, जो लोकल से हमने वहाँ पर इंटरेक्ट करा, एवरीबडी वॉज हैविंग अ स्मॉल वाइन यार्ड इन देयर घर। ओके, घर का जो हमारा वो होता है ना, गार्डन होता है, तो गार्डन में ही उनके वहाँ पर वाइन यार्ड्स होते हैं। ठीक है, एंड हम जैसे घर में हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कुक करते हैं, वो लोग ऑर्गेनिक वाइन घर में बनाते हैं। सबके घर में ग्रेप प्लांट्स होते हैं, वहीं से ग्रेप वो प्लग करते हैं और घर में 2 मेंबर 4 मेंबर जो भी फैमिली साइज है उसके अकॉर्डिंग वो वाइन बनाते हैं, स्टोर कर रखते हैं साल भर और वही कंज्यूम करते हैं। वेरी रेयरली दे बाय इट फ्रॉम मार्केट और फ्रॉम एनी शॉप। सो दिस वॉज रियली यूनिक थिंग टू नो कि लोग घर पे ग्रेप्स उगा रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और जैसे हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल घर में उगाते हैं, ये वाइन्स बना लेते हैं घर में। ठीक है, तो आप सोचिए कि वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर मिलता है। तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई वाइन यार्ड ज़रूर विजिट करें, एक्सपीरियंस करें, और अगर कोई जा रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको अगर जॉर्जिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप 1-to-1 कॉन्वर्जेसन करना चाहते हैं मुझसे या कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं अबाउट दुबई, अबू धाबी, जॉर्जिया के बारे में, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। So yeah, the next point is about a tip which will make you guys careful and aware if you are going to Georgia, is that be aware of pickpockets there.
येस, इट इज़ अ सैड ट्रुथ, बट वहाँ पे पिक पॉकेटर्स आपको बहुत मिलेंगे, स्पेशली इन तिब्लिसी। हमें भी एक ऐसा बैड एक्सपीरियंस होते होते हम रह गए, बच गए, बट ये किसी के साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे, लाइक 7-8 ईयर्स के बच्चे भी आर इन्वॉल्व इन टू दिस एक्टिविटी। तो बड़े लोग तो डेफिनेटली हैं ही। सो बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दिस थिंग। विद दिस ये मेरा वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, एंड जॉर्जिया सीरीज़ भी यहाँ पर होता है ख़त्म। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, यू वांट टू शेयर एनीथिंग, यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, अगर आप जॉर्जिया ऑलरेडी घूम चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताएं। एंड ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी में शेयर करें। इट माइट बी हेल्पफुल फॉर एनीबडी। बहुत ही जल्द मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए सीरीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।